हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल आने की दुनिया। मैं कनिका और आनी मेरी प्यारी सी बिटिया। आज के ब्लॉग की शुरुआत हम सारे एक साथ कर रहे हैं। आनी, आनी के पापा, आनी की मम्मा। तो अभी हम आनी के साथ खेली खेली कर रहे हैं। फिर आनी के पापा को रेडी होना है, ऑफिस जाएंगे। देखते हैं क्या करते हैं आज। उसके बाद हम जो भी करेंगे आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइज़, अभी शावर ले लिया है, पूजा कर ली है। अभी देखते हैं क्या करते हैं। आने के पापा रेडी हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए। ये रूम की कंडीशन तो बहुत ही ख़राब हुई पड़ी है। सब सामान यहीं पे है जो मुझे अनपैक करना है। तो आज कोशिश करती हूँ थोड़ा ज़्यादा कर लूँ। कल थोड़ा सा ही कर पाई थी, उसके बाद फिर मुझे ठीक नहीं लग रहा था, थोड़ा लो लग रहा था, मैंने नहीं किया। आज मैं ये अनपैकिंग करती हूँ, रूम को थोड़ा समेटती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। पापा को बाय बाय कर दो, पापा को सी ऑफ कर दो नोनी। पापा जा रहे हैं ऑफिस, शाम को आएंगे। कैमरे की तरफ ही देखता है। पापा को देखो ना, पापा को देखो, पापा को देखी देखी गलो। जस्ट अभी ब्रेकफास्ट किया है, उसके बाद अभी आने की मालिश करूँगी। यहाँ पे थोड़ा धूप का इशू रहता है तो यहाँ कंबल से ढक के करती हूँ इसकी मालिश। तो अभी वो स्टार्ट करती हूँ इसकी मालिश, इसको बात करवाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। वो रूम भी थोड़ा सा सेट हो गया, आने की मालिश भी हो गई। अभी उसके नहाने में थोड़ा टाइम है क्योंकि मैं हाफ एन आवर से 1 आवर का गैप लेती हूँ मालिश और नहाने में। तो तब तक मैंने सोचा क्यों ना अनपैकिंग की जाए। तो यहाँ मैं इस रूम में आई हूँ जहाँ सारा सामान फैला पड़ा है अनपैकिंग करने के लिए। ये कैमरा इसलिए हिल रहा है क्योंकि आनी मैडम मुझे बार बार लात मार रही है। इसकी आदत है, ये डे 1 से इतनी टांगे चलती हैं इस मैम की, इतनी टांगे चलती हैं क्या बताओ। तो अभी मैं थोड़ा सा अनपैकिंग करती हूँ। अभी मैं इस रूम को आपको दिखा भी नहीं पाऊँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। पहले मैं इसको सेट करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, और फिर मैं किसी दिन आप लोगों को होम टूर भी करवाऊँगी। तो अभी मैं करती हूँ अनपैकिंग की शुरुआत और आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। हानो, सबको बाय बाय कह दो, बोलो मैं मम्मा के साथ अनपैकिंग करा रहा हूँ, अनपैकिंग करा रहा हूँ, है ना आनी, है ना आनी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी और डिलीवरी स्टोरी के ऊपर बात करना चाह रही हूँ। कंटेंट रिलेटेड वीडियो मैं आज नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि पास्ट कुछ दिनों से मैं अपनी स्टडी और रिसर्च नहीं कर पा रही थी, शादी की वजह से और ट्रैवल की वजह से। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के ऊपर और अपनी डिलीवरी स्टोरी के ऊपर वीडियो बनाया जाए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं कुछ वीडियोस और फोटोज़ ऐड कर दूँगी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम की, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में से स्टार्टिंग के 3 मंथ्स हटा दिए जाएं तो मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही ब्लेस्ड प्रेगनेंसी थी, बहुत ही अच्छी प्रेगनेंसी थी। टच वुड, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ गॉड का कि मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ चली।
स्टार्टिंग के 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा नौजिया, ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई। विंटर का टाइम था जब मेरा स्टार्टिंग के 3 मंथ्स थे, तो बहुत मुझे ठंड भी लगती थी, बहुत वॉमिटिंग होती थी। वो वाला टाइम मेरे लिए बहुत ही टफ था जो निकल गया। बट उसके बाद फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 4th मंथ टिल 9 मंथ मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही अमेजिंग थी, बहुत ही मज़ेदार थी, मुझे बहुत मज़ा आया। कोविड का टाइम था, बाहर ज़्यादा निकल नहीं सकते थे, बट स्टिल मैं कोशिश करती थी कि मैं जितना एक्टिव रह सकूं घर के अंदर रहते हुए। जितने मेड नहीं थी घर के अंदर, हमने उस टाइम पे मेड को हटा दिया था, तो कोशिश करती थी जितना खड़े होके काम कर सकूं, जितना मैं एक्टिव रह सकूं, मैं उतना कोशिश करती थी और करती थी। मैंने काफ़ी ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी की अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फ़ोटोज़ का मुझे काफ़ी शौक़ है, फ़ोटोग्राफ़ी का काफ़ी शौक़ है। कोविड की वजह से मैं ये फ़ोटो शूट अपना नहीं करवा पाई थी, तो मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे DIY करके अपनी अच्छे अच्छे फ़ोटो शूट्स किए, रील किए। इनफैक्ट ये आने की दुनिया की शुरुआत भी मेरे माइंड में तभी हुई थी। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग स्टार्ट करूँगी पोस्ट डिलीवरी या फिर डिलीवरी के ड्यूरिंग ही। तो मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी थी, बहुत अमेजिंग थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मेरे हस्बैंड लकीली उस टाइम पे लॉकडाउन हो गया था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो 4th मंथ से वो मेरे साथ ही थे। हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें करते थे, मस्ती करते थे। ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाए। मेरा बहुत मन था कि मैं कुछ ट्रैवल करती, क्योंकि मेरे को अपना उस टाइम पे बहुत मज़ा आ रहा था और मुझे लग रहा था कि शायद मैं ट्रैवल कर पाऊँ। बट क्योंकि कोविड था, ज़्यादा बाहर निकल नहीं सकते थे, तो हम वो नहीं कर पाए। बट हमने स्टिल घर में रहते हुए काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी मस्ती की। मैंने क्या क्या डाइट ली अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उस टाइम पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी मैं बताती हूँ मेरी डिलीवरी के बारे में। तो जैसा कि मैं कह रही हूँ कि मेरा बहुत नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आई वॉज वेरी मच श्योर कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। माइंड में एक ये मिथ होता है कि नॉर्मल डिलीवरी ही बेस्ट है, नॉर्मल ही होनी चाहिए। पुराने ज़माने के लोगों ने, पहले के लोगों ने ये डाल दिया है कि नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। तो मुझे भी था कि मेरी नॉर्मल ही होनी चाहिए। मैं इतना कुछ करती थी तो मुझे लगता था नॉर्मल ही होगी। मैं सी सेक से बहुत डरती थी उस टाइम पे, बहुत ऐसा लगता था कि सी सेक तो बहुत गलत चीज़ है, नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। तो मेरे अंदर ये था, और इस चक्कर में मैंने 9th मंथ में, जैसा पहले के लोग कहते हैं कि पोछे लगाओ बैठ के, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ये सब नहीं किया। बट आई डिड इन माई प्रेगनेंसी कि नॉर्मल डिलीवरी हो, उस चक्कर में। बट होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है, और आई थिंक वही सबसे बेस्ट होता है। तो क्या हुआ, 9 मंथ का जो अल्ट्रासाउंड होता है, डॉक्टर के पास गए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, एंड टू माई शॉक हमें पता चला कि आनी, जो बहुत एक्टिव रहती थी पेट के अंदर भी बाहर भी उतनी ही एक्टिव है, तो वो मैडम राउंड घूम गई। तो जो बच्चे की नाल होती है, आने की जो नाल थी, वो उसने अपने नेक में रिवॉल्व कर ली। हम लोग डर गए। स्टिल डॉक्टर सेड कि अभी टाइम है, तो आप अगर थोड़ा वेट करना चाहो तो क्या पता ये ठीक हो सकती है, वापस एंटी क्लॉकवाइज घूम सकती है और निकल सकता है, तो हम नॉर्मल के लिए कर सकते हैं। डॉक्टर वॉज ऑल्सो वेरी श्योर कि मैं लंबी हूँ, एक्टिव हूँ अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी वो करेंगी, कर सकती हैं। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमने कहा चलो ठीक है, अभी टाइम है तो लेट्स वेट। वेट करा, थोड़ा वेट करा। फिर थोड़े टाइम बाद किसी रीज़न्स की वजह से, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट, किसी रीज़न्स की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी बेकार हो गई। मेरे को थोड़ा सा घबराहट होने लगी, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, एंड उस वजह से हम वापस हॉस्पिटल भागे। जब हॉस्पिटल गए तो पता चला कि क्या कहते हैं, बेबी की हार्ट बीट जो है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रही है, मेरा जो बीपी है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, और अभी जो नाल है वो डबल हो चुकी है। मतलब वो बच्चा आनी जो है 2 बार घूम चुकी है, नाल उसके नेक में 2 बार घूम चुकी है। देन वी डिस्कस्ड विद आवर फैमिली, सबने यही बोला कि पूरी प्रेगनेंसी इतनी सही रही, अब 9th मंथ हो गया है और बच्चे की हेल्थ के साथ नहीं रिस्क लेना चाहिए। तुम लोग, जो डॉक्टर बोलता है सी सेक के लिए बोल रहा है, तो तुम लोग सी सेक करो। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, क्योंकि मैं
बिल्कुल श्योर थी कि मेरी नॉर्मल ही होगी। जो ये मिथ मैंने अपने माइंड में बसाया हुआ था, मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हो गई थी कि मुझे सी सेक में जाना ही नहीं है। सी सेक के बाद बहुत प्रॉब्लम होती है, बैक एक होता है, बहुत सारी और दिक्कत आती है, मैं बहुत परेशान हो जाऊँगी, मैं कैसे अपनी बैक लाइफ कैसे कंटिन्यू करूँगी, जॉब कैसे करूँगी, सब कुछ कैसे मैनेज करूँगी। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। बट स्टिल अंदर यही था कि अभी तो जो करना है वो आनी को सेव करने के लिए जो बेस्ट है वही करना है। तो हमने डॉक्टर की बात मान के, फैमिली की बात मान के सी सेक को ऑप्ट किया एंड सी सेक करा। और आनी 7 जुलाई को, हमने 7 डेट इसीलिए चूज़ करी क्योंकि आनी जगदीश और मेरी जो एनिवर्सरी है दैट इज़ ऑल्सो 7। तो हमने कहा अगर हम खुद से चूज़ कर रहे हैं सी सेक की डेट, तो क्यों ना अपने हिसाब से जो हमें अच्छी लगती है तो वो हम चूज़ करें। तो हमने 7 डेट चूज़ करी एंड आनी 7th को हमारे पास आ गई। एंड उस टाइम हम दोनों ही इतना शॉक हो गए, चाहते हम दोनों ही गर्ल को थे। मेरे को तो स्टार्टिंग से क्रेज़ था कि मेरी बस डॉटर हो, मैं उसको बहुत अच्छे से ड्रेसअप करूँ, बहुत अच्छे से उसको अपने साथ, जैसे मैं रहती हूँ वैसे उसको अपने साथ, अपने अपने मैचिंग आउटफिट्स हम लोग पहने। तो मेरी तो विश पूरी हो गई। और जब आनी आई वी वर अमेज्ड, मैं और आनी के पापा। शी वॉज सो ब्यूटीफुल, मतलब शी इज़ ब्यूटीफुल, बट वो जो मोमेंट था वो बहुत ही अमेजिंग था। थोड़ा सा घबरा गई थी, थोड़ा सा परेशान हो गई, थोड़े से पैनिक हो गई थी। उसके बाद मेरे 3 मंथ्स में थोड़े से ऐसे ही गुजरे, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आनी मेरी लाइफ में है और मैं उसको बहुत सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। मैं और आनी के पापा उसको बहुत ही प्यार करते हैं, उसको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, उसके साथ सारे मोमेंट्स जीना चाहते हैं, अपना बचपन जीना चाहते हैं, जो कि हम करेंगे। तो ये थी मेरी प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी स्टोरी। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं मेरी प्रेगनेंसी डाइट से रिलेटेड या फिर डिलीवरी के बारे में और कुछ आपको क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो कह सकते हैं। बाकी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी नॉर्मल एंड सी सेक डिलीवरी के ऊपर, जिसमें मैं दोनों के बारे में, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स दोनों शेयर करूँगी। तो अब चलते हैं वापस व्लॉग की तरफ और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। खाता है मम्मा को खाता है तो मम्मा को खाई खाई करता देखो टाइट टाइट में करता है मम्मा को ओ खा जाओ खा जाओ मम्मा को खा जाओ शर्माई शर्माई होती ओ ये कौन है? अनी जी कौन है यार? अनी जी कौन है? अनी जी कौन है? जी आनी है मम्मा को पकड़ ले मम्मा को, अभी कर दो मम्मा को जा बाल खींचता है। सो गाइज अभी मैं कहीं जा रही हूँ, मेरी एक मीटिंग है। क्या है वो, किसके साथ है, वो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। नहीं पता वहाँ पे मुझे कितना टाइम लगता है, क्या होता है। तो इसी के साथ मैं आज के व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आने से गुड नाइट टू द व्यूअर्स। सबको बाय बाय बोलो।